भगवान विष्णु का कीर्तन कैसे करें और भगवान विष्णु का कोई आसन सा पावरफुल मंत्र बताइए। भगवान विष्णु का सबसे पावरफुल मंत्र है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। यही सबसे पावर। नारद जी इसी मंत्र को जपते हैं, तो आप भी जाप करें और यही पावरफुल मंत्र है। निशांत जी, विनोद कुमार जी का प्रश्न है, गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? देखिए, सबसे पहले हुए हैं नारायण, फिर नारायण ही विष्णु के रूप में बने, क्योंकि भगवान को सृष्टि करनी थी। तो भगवान नारायण जो हैं, लक्ष्मी नारायण, ये तो अपने क्षीर सागर में आराम करते हैं। फिर नारायण ही विष्णु भगवान बन गए, है ना। फिर नारायण ही ब्रह्मा बन गए और नारायण ही शिव बन गए। भगवान नारायण ने अपने आप को तीन रूप में डिवाइड इसलिए किया, इन तीनों से काम बनेगा। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शिव जी संहार करेंगे। इन तीनों को भगवान नारायण संभालेंगे। तो ये तीन एक तत्व हैं, एक रत्ती मात्र फर्क नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बात जो हम बोल रहे हैं लिखी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ये सब शास्त्रोक्त बातें हैं। सबसे पहले नारायण, जिसे हम आदि नारायण कहते हैं, आदि नारायण लक्ष्मी नारायण कहते हैं, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, वो नारायण सबसे प्राचीन है। फिर विष्णु भगवान जी प्रकट हुए उनसे, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनसे, शिव जी। फिर शिव जी को तो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। शिव जी की ब्रह्मा जी की भ्रकुटी, यहां से शिव जी का प्राकट्य हुआ भागवत जी के अनुसार। तीनों एक ही हैं, अलग अलग ना समझें। सुमन कुमार जी, अगर भगवान पाप माफ कर देते हैं तो अच्छे कर्म क्यों करें? आपको किसने कहा कि पाप माफ कर देते हैं? हां, यदि कोई पापी भगवान की शरण में चला जाए, ये कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो शरण में यदि चला जाए तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, करोड़ों जन्म के पापी यद आप हैं और एक बार भगवान की शरण में चले गए और भगवान के हो गए सदा के लिए, तो भगवान क्षमा करेंगे, तो गले लगाएंगे, अन्यथा पापों का फल भोगना पड़ेगा। भगवान तो दयालु है ना, इसलिए माफ कर देते हैं। भगवान जैसे देखिए, आपका बेटा कितना भी लापरवाह है, कितना भी दुष्ट है, नालायक है, आपको मारता है, गाली देता है, माँ पर करोड़ अत्याचार करे बेटा, पर आखिरी में हाथ जोड़कर यदि माँ के सामने खड़ा हो जाए तो माँ भी अपने करोड़ों अपराध करने वाले बेटे को गले लगा सकती है। ये माँ की ममता होती है। यदि माँ का स्वभाव ऐसा है कि अपने बेटे को माफ कर देती है, तो उस भगवान में तो करोड़ों माँओं का प्रेम भरा पड़ा है। इस माँ के भीतर तो एक माँ का प्रेम है, पर भगवान के भीतर तो करोड़ों माँओं का प्रेम है। भगवान तो वही भगवान है जिसने तुम्हारा दिल बनाया है। जब तुम्हारा दिल इतना द्रवीभूत है माँ का, तो भगवान का दिल कैसा होगा। इसलिए भगवान करुणा के अवतार हैं, इसलिए उन्हें करुणावतारम कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं।